अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चीन जैसा मुल्क जो खुद को इंसानी हकूक का अलंबरदार कहता है, किस कदर जालिमाना रस्म रिवाज का हामिल था, ये जानकर आपको हैरत होगी। जी हाँ नाजरीन, क्या आप जानते हैं चीन में पाँव मोड़ने की रस्म, जिसे चीनी जुबान में चांदजू कहा जाता है, तकरीबन 1000 साल तक चीनी सकाफत का हिस्सा रही। इस रस्म का आगाज जनूबी चीन में तकरीबन 10वीं सदी ईस्वी के दौरान हुआ और ये रस्म बुनियादी तौर पर खवातीन में राइज थी। दोस्तों, इस रस्म के मुताबिक छोटी उम्र की लड़कियों के पैरों को कपड़े की पट्टियों से मजबूती से बांध दिया जाता था ताकि इनके पाँव छोटे और पतले रहें। रिवायती तौर पर छोटे पाँव खूबसूरती, निस्वानियत और मुआशरती हैसियत की अलामत समझे जाते थे और इस अमल का मकसद औरत को खूबसूरती के एक मखसूस मेयार में ढालना था। दोस्तों, पाँव बांधने का ये अमल आम तौर पर 4 से 9 साल की उम्र की लड़कियों पर किया जाता था, क्योंकि पाँव की हड्डियां इस उम्र में नर्म होती थीं, इसलिए पाँव को दबाने के बाद वो बआसानी अपनी शक्ल बदल सकते थे। इस अमल में उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़कर एड़ी के करीब लाकर बांध दिया जाता था ताकि पाँव छोटा हो जाए। ये अमल इंतहाई दर्दनाक होता था और बाज़ औक़ात लड़कियां मुस्तकिल माजूरी का शिकार भी हो जाती थीं। नाजरीन, चीन की इस फरसूदा रस्म का तरीकाकार काफी पेचीदा और दर्दनाक था। इस अमल का मकसद लड़कियों के पैरों को छोटा और मखसूस शक्ल में ढालना था, जिसे खूबसूरती की अलामत समझा जाता था। सबसे पहले लड़कियों के पैरों को गर्म पानी में भिगोकर धोया जाता था ताकि इनकी जिल्द नर्म हो जाए। बाज़ औक़ात पैरों को मखसूस जड़ी बूटियों या दवाइयों के साथ धोया जाता था ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। लड़कियों के पैरों के नाखून को इंतहाई छोटा कर दिया जाता था ताकि बांधने के दौरान नाखून जिल्द में धंस कर जख्म ना बनाए और इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों, पाँव को धोने और नाखून काटने के बाद बांधने का अमल शुरू होता था। इसमें सबसे पहले पाँव की तमाम उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़कर एड़ी की जानिब लाया जाता था। फिर एक मजबूत कपड़े की पट्टियां पाँव के गिर्द लपेट दी जाती थी। ये पट्टियां इस कदर मजबूती से बांधी जाती थीं कि उंगलियां नीचे मुड़ जाएं और पाँव की शक्ल छोटी हो जाए। पट्टियां बार बार लपेटी जाती और पाँव की साख्त को तब्दील करने के लिए मुसलसल दबाव डाला जाता था। नाजरीन, इस अमल के दौरान इस तरह का दबाव पाँव की हड्डियों और जोड़ों पर डाला जाता था कि वो मुड़ जाए और छोटा सा पाँव बन सके। आम तौर पर पाँव की लंबाई 3 से 4 इंच तक कर दी जाती थी। ये अमल एक दफा करने से पाँव छोटा नहीं होता था, बल्कि इसे बार बार दोहराया जाता था। हर चंद दिन या हफ्ते के बाद पाँव की पट्टियां खोलकर दोबारा ज्यादा सख्ती से बांधी जाती थीं ताकि पाँव की शक्ल मुस्तकिल तौर पर बदल जाए। ये अमल कई सालों तक जारी रहता था। दोस्तों, ये अमल इंतहाई तकलीफ देह होता था। अक्सर औकात पाँव की हड्डियां टूट जाती थी और जिल्द पर जख्म बन जाते थे और बाज़ औकात उंगलियों में खून की रवानी बंद होने की वजह से उंगलियां सड़कर गिर भी जाती थी। लेकिन यह सब कुछ खूबसूरती और समाजी हैसियत के लिए बर्दाश्त किया जाता था। पैरों की हड्डियां वक्तन फवक्तन खोली जाती ताकि पैरों की सफाई की जा सके और फिर दोबारा बांधा जाता। इस पूरे अमल को मुकम्मल होने में कई साल लगते थे और बिल आखिर लड़की के पाँव मुस्तकिल तौर पर छोटे और मखसूस शक्ल के हो जाते थे। इसके बाद भी औरतों को अक्सर पट्टियां पहनना पड़ती थीं ताकि पाँव की शक्ल बरकरार रहे। नतीजतन बहुत सी औरतें सही तरीके से चल भी नहीं सकती थीं और इन्हें जिंदगी भर तकलीफ का सामना रहता था। छोटे पैरों को चीन की रिवायती सकाफत में खूबसूरती की अलामत समझा जाता था और इन्हें गोल्डन लोटस फीट यानी सुनहरे कवल के पाँव के तौर पर भी जाना जाता था। वो खवातीन जिनके पाँव छोटे होते थे, इन्हें ज्यादा शादियां करने के मौके मिलते थे और इन्हें आला खानदानों में पसंद किया जाता था। इस रस्म का ताल्लुक आला तबके की खवातीन से था, क्योंकि ये खवातीन जिस्मानी मेहनत नहीं कर सकती थी और इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा घर के अंदर ही गुजरता था। दोस्तों, ये अमल जाहिरी तौर पर खूबसूरती और आला मुआशरती हैसियत की अलामत समझा जाता था, मगर हकीकत में ये एक इंतहाई जालिमाना और तकलीफ दे रस्म थी, जिससे औरतों की जिंदगियों पर शदीद मनफी असरात मुरतब होते थे। इस रस्म के बाइस खवातीन को शदीद जिस्मानी तकलीफ और माजूरी का सामना करना पड़ता था। पाँव की हड्डियां टूटती और मुड़ जाती थी, जिसकी वजह से खवातीन सही तरीके से चल भी नहीं सकती थी। ज्यादातर खवातीन जिंदगी भर के लिए जिस्मानी माजूरी का शिकार हो जाती थी। दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी में जब चीन में इस्लाहात का आगाज हुआ तो पाँव बांधने की इस रस्म को जुल्म और औरतों के हकूक की खिलाफ वर्जी समझा जाने लगा। 20वीं सदी के अवाइल में हुकूमत ने इस रस्म को ममनू करार दिया और इसके खिलाफ तहरीकें चलाई गईं। 1949 में चीन की अवामी जमहूरिया के क़याम के बाद कम्युनिस्ट हुकूमत ने इस रस्म को खत्म करने के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए और आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत खत्म हो गई। दोस्तों, पाँव बांधने की रस्म चीन की एक कदीम सकाफती रिवायत थी
जो कई सदियों तक राइज रही, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके नुकसानात और खवातीन पर इसके मनफी असरात को समझा गया। आज के दौर में इसे जुल्म और कदीम दकियानूसी सोच की अलामत के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल नॉलेज लीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।